आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हिंदी कक्षा 10 में क्या क्या पढ़ें, बचे हुए टाइम में हिंदी की तैयारी कैसे करें कि जिससे 70 में 70 नंबर मिले। तो वीडियो को पूरा देखना, बताऊंगा आपको क्या क्या तैयार करना है इस बचे हुए 4-5 महीने में, आपको क्या क्या तैयार करना है कि जिससे इसमें 70 में 70 नंबर आए। देखो ये बहुत ही सरल होती है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप लोग अभी भी 70 में इसमें 70 नंबर ला सकते हैं। तो बताऊँगा कितना आपको क्या क्या तैयार करना है, उससे अलग एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो मैं बताऊंगा उसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए और इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग चाहें जब एग्ज़ाम आ जाए तब आप लोग देख लेना, इससे अलग कुछ भी एक भी प्रश्न नहीं आएगा। बहुत ही कम बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतना ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखना। देखो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, हिंदी गद्य के लेखक एवं उनकी रचनाएं आपको तैयार करना है। आपको क्या तैयार करना है, हिंदी गद्य के लेखक एवं उनकी रचनाएं आपको तैयार करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी इस पर वीडियो पड़े हुए हैं कि कौन कौन से हिंदी गद्य के लेखक एवं उनकी रचनाएं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हिंदी पद्य के कवि एवं उनकी रचनाएं, ये भी 5 नंबर की पूछी जाती हैं और ये अब सब बहुविकल्पीय प्रश्न में आएंगे। और इसमें देखो रीतिकाल आपको तैयार करना है, छायावादी युग, उसके बाद में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इनके सबके लेखक आपको तैयार करना है कि कौन कौन से लेखक हैं और कौन कौन से कवि हैं। जैसे भारतेंदु युग के कौन से लेखक हैं, कौन से कवि हैं, छायावादी के कौन से लेखक हैं और कौन से कवि हैं, इनको सबको तैयार कर लेना है। और इस पर भी हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद में और आपको तैयार करना है इनसे अलग, जो इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे बहुत ही कम समय में। और मैं आप लोगों को जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर रस, उसके बाद में छंद और अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, तत्भव, ये अब 8 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। कितने? 8 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। पहले ये 2-2 नंबर के पूछे जाते थे, अब ये रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सभी अब 8 नंबर के और ये 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आपको इनको ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, केवल मैं आप लोगों को जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं और कौन से प्रत्यय। इन पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। रस, छंद, अलंकार पहचानने की ट्रिक, ये सभी हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करी जा रही हैं। उसके बाद में यहाँ पर संधि, आपके बोर्ड एग्जाम में केवल यण संधि आपको तैयार करना है। उसके बाद में शब्द रूप, शब्द रूप में जैसे फल आपको तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ पर मति, ये 2 ही तैयार कर लो और इन्हीं में से आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद में धातु रूप में आपको केवल हंस धातु तैयार कर लेना है। क्या? हंस धातु आपको तैयार कर लेना है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के ही पूछे जाएंगे। बहुत ही सरल है, मैं जितना बता रहा हूँ आप लोग जो उतना ही तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। बहुत ही मेन होते हैं। देखो ये हिंदी का जो पेपर होता है इसमें आप लोग केवल 70 में 70 ला सकते हैं, बाकी बहुत ही मेहनत करोगे जैसे साइंस में तभी अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन ये एक जो हिंदी विषय है ये कम तैयारी भी करके आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हो कम समय में भी। उसके बाद में अब आता है बहुत ही मेन पॉइंट, क्या लिखा है? गद्यांश आधारित प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि संदर्भ लिखिए, उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक प्रश्न आता है उसको आपको हल करना होता है। इस पर भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, संदर्भ कैसे लिखना है और जो पाठ होता है उसको कैसे पहचानना है कि किस लेसन से लिया गया है। तो आपको उनको भी वीडियो देखना है। उसके बाद में ये 6 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें देखो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेसन है वही आप लोग केवल पढ़ना है, ये नहीं पूरा याद नहीं करना है। उसको समझना है कि पाठ के लेखक आपको समझना है और पाठ का नाम ही समझना है। बाकी उसको ये देखो 20 मिनट लगेंगे एक पाठ पढ़ने को। अच्छी तरीके से लेसन को पढ़ लेना और समझ में आ जाएगा, तभी आप लोग संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हो। तो आपको मित्रता पाठ तैयार कर लेना है जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में ममता, इसके लेखक कौन से हैं? इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में भारतीय संस्कृति, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनको भी ये 3 ही लेसन आपको तैयार करना है, पढ़ना है केवल
और पाठ का नाम याद करना है और लेखक का नाम ही याद करना है और 6 नंबर के पूछे जाएंगे। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में पद्यांश आधारित प्रश्न, इसमें भी 6 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपको कौन कौन से पाठ याद करना है, इसमें सूरदास के पद, तुलसीदास का धनुष भंग, उसके बाद में बिहारी लाल के भक्ति, उसके बाद में ये जो महादेवी वर्मा का पाठ का नाम है यहाँ पर हिमालय से, ये आपको 4 लेसन तैयार कर लेना है। इनमें देखो सूरदास जो पद होंगे उनमें क्या होगा, इसमें पहचानने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे पहचानोगे, जैसे पद्यांश वाला आता है। इसमें भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे अब और ये 6 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा, उसके बाद में यहाँ पर व्याख्या करना होगा और एक प्रश्न होगा उसको आपको हल करना होगा। उसके बाद में अब आते हैं बहुत ही मेन पॉइंट में, संस्कृत पाठ आपको तैयार करना है। वाराणसी, उसके बाद में भारतीय संस्कृत और वीरा वीरेण पूजते, ये आपको केवल देखना है कि आपके स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा होगा और उसके बाद में इसको भी आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस कर लें कि जैसे वाराणसी पाठ से कौन सा मतलब कैसे इंपॉर्टेंट कौन सा इसका टॉपिक है, उसके बाद में भारतीय संस्कृत से वीरा वीरेण पूजते से, जो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे तो इसके 8 नंबर के अब पूछे जाएंगे। अब आपको जो संस्कृत गद्यांश होगा ये अब 4 नंबर का पूछा जाएगा और जो श्लोक होंगे वो भी आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा और संस्कृत में संदर्भ लिखना होगा, ये भी 4 नंबर के अब अलग अलग पूछे जाएंगे। उसके बाद में अब आते हैं मेन पॉइंट में, जीवन परिचय। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कवि के आपको तैयार करना है, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल। एक कहावत कही गई, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा आ रही, तो आपको इनको तीनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे और एक ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। जो आप लोग इनको 3 को ही तैयार कर लोगे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में लेखक में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लेना है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। केवल आपको जीवन परिचय 5 ही तैयार कर लेना है, इनमें से ही आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। केवल 1-1 घंटे का काम है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसकी भी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद में अभी आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है कि जिससे आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आएँ। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, कोई 2 श्लोक आपको तैयार करना, एक श्लोक नहीं, एक देखो आपके यहाँ पर पूछा जाएगा संस्कृत में एक श्लोक होगा जो आपको गद्यांश संदर्भ मतलब संदर्भ करना होगा और अनुवाद करना होगा, इसलिए आपको 2 श्लोक याद कर लेना है। इस पर भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं। और तुलसीदास जी का बताया जीवन परिचय कैसे लिखना है, सूरदास जी का, बिहारी लाल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो आपको 2 श्लोक तैयार कर लेना है और ये 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। मैंने जितना बताया इतना ही आएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, आप लोग चाहे लिखकर भी रख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर अब आते हैं निबंध। निबंध में आपको कौन कौन से निबंध तैयार कर लेना है, वही बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पर्यावरण प्रदूषण पर, इसमें देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। देखो प्रदूषण, जो पर्यावरण प्रदूषण या कारण या निवारण इस तरह से कुछ भी आ जाए तो इसी को जब तैयार कर लोगे तो उसी को आप लोग वहाँ पर लिख देना। उसके बाद में विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर भी तैयार कर लेना। उसके बाद में क्या लिखा है, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, इन पर आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि पर आपको इन चारों पर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, आपको रटना नहीं है। देखो निबंध आपको मैंने बताया कि निबंध कैसे लिखना है और आपको देखो रटना नहीं, केवल आपको हेडिंग याद रखना है सभी के अच्छी तरीके से निबंध के और उसके मेन पॉइंट याद करना है बस, बाकी आपको पूरा निबंध रटना नहीं है। उसके बाद में अब आपको मेन पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, खंड काव्य। और ये जो निबंध है ये 9 नंबर का पूछा जाएगा, पहले ये 6 नंबर का पूछा जाता था। उसके बाद में अब आएगा खंड काव्य। ये आपके ज़िले वाइज होते हैं, जैसे कोई कोई के ज़िले में जय सुभाष खंड काव्य होता है, जय सुभाष खंड काव्य होता है, कोई के ज़िले में ज्योति जवाहर होता है, कोई के मतलब ज़िले में क्या होता है, ज्योति जवाहर होता है, कोई के ज़िले में कर्ण खंड काव्य होता है। तो अलग अलग आधारित होते हैं, इस पर भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो आपको तैयार कर लेना अपने ज़िले में कौन सा है, आप लोग टीचर से पूछ लीजिए, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ना नहीं, आपको केवल एक ही लिखना है। देखो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा भी दूँ, इस प्रकार से पूछे जाते हैं प्रश्न, देखो अलग अलग होते हैं, आपको केवल एक ही लिखना है। जैसे कोई होगा मुक्तिदूत, कोई ज़िले में, कोई में होगा ज्योति जवाहर, तो कोई में होगा कर्ण खंड काव्य, तो कोई में होगा करमवीर भरत, तो कोई में होगा मेवाड़ मुकुट, सब में अलग अलग होते हैं। तो आप लोग अपने ज़िले वाइज तैयार कर लेना, ये नहीं कि सभी आपको नहीं तैयार करना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, सभी को तैयार कर लेते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है, केवल आपको एक ही तैयार करना है जो आपके ज़िले में हो।
तो आपको इसी तरह से आपको पूरा तैयार कर लेना है। मैंने जो जो बताया है इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। जितना बताया है तुलसी सूर बिहारी साहब आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। उसके बाद में ये पाठ तैयार कर लेना मैंने जो आपको बताया। उसके बाद में गद्य पद्यांश में इनको तैयार कर लेना है। और आखिरी में आते हैं यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद 2 नंबर के पूछे जाते हैं और संस्कृत में प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ये 4 नंबर के आपको पूछे जाते हैं। ये जो टाइम बचे तो आप लोग तैयार इनको भी कर लेना। जो आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इनको तैयार करके ही जाना और इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और बचे हुए टाइम में इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है और जिससे आप लोगों के 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।